हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जूम। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है, फर्स्ट लेक्चर होगा आपका थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक के बारे में पहले हम इंट्रो, ये पूरा ऑल ओवर वीडियो जो होगा इंट्रो होगा। ठीक है, इसमें हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं, इसके अंदर प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, बाकी जो टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, फर्स्ट लॉ के बेसिस पे हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज तो ये है कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है। ठीक है, इसको अगर मैं एक डेफिनेशन के तौर पे बताऊं तो क्या होता है, देखिए नोट करिएगा। थर्मो, हेडिंग लगा दीजिएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स को अगर बात की जाए तो इसको दो टर्म में डिवाइड करिए आप। पहले तो थर्मो क्या है, थर्म है, और एक डायनेमिक्स, दो वर्ड से बना है। ठीक है, एक तो वर्ड होता है फिजिक्स में स्टैटिक एंड सेकंड वर्ड इज डायनामिक्स। सो स्टैटिक मतलब क्या होगा कि कोई भी बॉडी अपने क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, रेस्ट पे है कोई बॉडी। और डायनेमिक्स मतलब क्या होगा कि आपका बॉडी क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, अब मोशन कैसा भी हो सकता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है, लीनियर हो सकता है, ट्रांसलेशनल हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब क्या होगा, आपका हीट हो जाएगा। थर्मो का मतलब क्या होगा, हीट। एंड डायनेमिक्स का मतलब क्या होगा, मोशन। मोशन या फिर आप फ्लो बोल सकते हो। ठीक है, तो थर्मो का मतलब क्या हुआ, हीट हुआ, और डायनेमिक्स का मतलब फ्लो यानी मोशन। ठीक है, तो हीट का जो है फ्लो हो रहा है, हीट का फ्लो होना एक प्रोसेस के अंडर आता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए तीन मेन जो है जनरल पैरामीटर्स होते हैं आपके। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन होती है, उससे आता है। तो पहला जो पैरामीटर होता है, देखिए पैरामीटर आप डाल दीजिएगा। पैरामीटर्स क्या होते हैं, पहला तो प्रेशर होता है, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर। ठीक है, पहला क्या होता है, प्रेशर होता है, दूसरा वॉल्यूम, एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर के ऊपर कई सारे प्रोसेस होते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस होता है, टेम्परेचर के ऊपर होता है आइसोथर्मल होता है, ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर होता है आइसोकोरिक। सो इसी लेक्चर में हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रेशर जैसे वॉल्यूम की बात करें तो ये आइसोकोरिक हो जाएगा। आइसोकोरिक इसके अंदर आता है, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका जो है आइसोबारिक पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इंथैल्पी पढ़ते हैं, इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एस से। ठीक है, और टेम्परेचर आपका हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो गया। ठीक है, आइसोथर्मल इसके अंदर प्रोसेस पढ़ते हैं, आइसोथर्मल। ठीक है, तो ये बेसिकली जो तीन पैरामीटर्स होते हैं, इसके अंदर कई सारे प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये हो गया, तो आई होप ये समझ में आएगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के ऊपर होगा। ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के ऊपर होगा। इससे पहले हम लोग जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सिस्टम आपका क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक के बेसिस पे यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग और यूनिवर्स को डिफाइन किया जाता है। तो ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। आज मैंने ग्लव्स नहीं पहना, अब सही है। ठीक है, तो देखिए हेडिंग लगा लीजिएगा, सिस्टम सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। देखिए दो चीजों से मिलकर आपका यूनिवर्स बना है। पहला क्या है, सिस्टम, एंड सेकंड वन इज सराउंडिंग, SURROUNDING इक्वल टू यूनिवर्स। यूनिवर्स, अब इसको समझना अपने आप में एक पहेली है। ठीक है, होता इजी है। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है। अब देखिए सिस्टम मतलब क्या हुआ कि आप जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बताऊं तो ज्यादा क्लियर होगा। सिस्टम जैसे आप किसी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर वर्क पे आपका अगर फोकस है, 100% फोकस है, जो कि नहीं होता लोगों का, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपके लिए एज ए सिस्टम हो जाएगा। और उससे बाकी चीजें जो हट के हैं वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। पहली चीज, जैसे आप क्लास में कोई सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर को जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर अगर फोकस है, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एज अ सिस्टम हो जाएगा। फिजिक्स का नोट्स आप पढ़े तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। बाकी जो अदर डिस्ट्रैक्शन है आपके अगल बगल, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा।
तो ये दो चीज से मिलके आपका क्या पूरा बनता है, यूनिवर्स बनता है। ठीक है, ये दो चीज बनके क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। इसको इंट्रोपी एक फिनोमिना होता है, उसके बेस पे इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। एंट्रोपी क्या होता है, गिब्स एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग। और अच्छे तरीके से अगर जानना चाहेंगे तो जैसे आप क्लास में हो, ठीक है, अब आपको कोई बंदी पसंद आ गई, उसको देख रहे हो आप, ताड़े बैठे हो, तो आपके लिए क्या हो जाएगी, सिस्टम हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो डिस्ट्रैक्शन होंगे वो आपके लिए क्या होंगे, सराउंडिंग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सिस्टम और सराउंडिंग को डिफाइन करते हो। और यहाँ पे जैसे यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग, आपको यूनिवर्स दिया तो आप कुछ भी पूछ सकता है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, सराउंडिंग पूछ लिया तो क्या करोगे, आप यूनिवर्स में से सिस्टम को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग को डिफाइन करते हैं और यूनिवर्स को। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जनरल तरीका। या इसको ऐसे बोल सकते हो कि सिस्टम को क्या बोलोगे, जैसे आप बोल सकते हो सिस्टम को कि आप जिस पे फोकस्ड हो। ठीक है, जिसपे आप क्या कर रहे हो, फोकस्ड हो। या फिर बोल सकते हो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, जिसपे आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। ये आपका क्या हो जाएगा, फोकस्ड हो किसी पर्टिकुलर चीज पे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और एक्सेप्ट जो आप फोकस नहीं कर रहे हो, जिस चीज पे आप फोकस करो, इसके अलावा जो चीजें हैं वो आपका किस में आ जाएगा, सराउंडिंग में। और यही दो मेनली जो है होता है, एक्सेप्ट अदर थिंग्स, मतलब एक्सेप्ट जो आप कर रहे हो, एक्सेप्ट जो आप कर रहे हो। ठीक है, हिंदी में आपने से लिख लेना। ठीक है, इंग्लिश में आपने बना के लिख लेना। ठीक है, तो ये चीज होती है सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर टॉपिक आता है इंट्रो में, जो है आपका होता है सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सिस्टम तो पता चल गया कि जिस चीज पे आप फोकस कर रहे हो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम। अदर डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग। यही दो पार्ट आपके मिलके क्या बनते हैं, यूनिवर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, सिस्टम कई तरीके के होते हैं। ठीक है, सिस्टम मेनली जनरली तीन टाइप के यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या होगा आपका, ओपन सिस्टम। सेकंड वन आपका जो होगा क्लोज होगा, एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो तीनों को एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग आप लगा लीजिएगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम। हेडिंग क्या पड़ेगी, टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसके अंदर जो पहला टाइप आएगा वो होगा आपका ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम है। और इसको पढ़ने से पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि बाउंड्रीज के बारे में क्लियर होना चाहिए कि बाउंड्रीज कितने टाइप्स की होती है। जैसे मैं कोई कंटेनर यहाँ पे बना, ओपन सिस्टम कोई लेता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर आपका जो है कोई फ्लूइड है, या फिर आप गैस के मॉलिक्यूल्स मान सकते हैं, इसमें फील है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, आपका प्रोसेस ये रहता है कि यहाँ पे आपका जो हीट, आपका मास और जो है एनर्जी दोनों एक्सचेंज होती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है कि आपका एनर्जी और जो है मास, जो दोनों का ट्रांसफर होता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मास, बोल सकते हो मास एक्सचेंज होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, मास एक्सचेंज होता है, प्लस आपकी एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। ठीक है, ओपन सिस्टम की बात हो रही है। अब ये प्रोसेस होगा कैसे, इस प्रोसेस को भी होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ बाउंड्रीज डिफाइन की जाती हैं। तो एक हेडिंग यहाँ पे लगा लीजिएगा, बाउंड्रीज क्या होती है। बाउंड्रीज, सबसे पहले बाउंड्रीज पता होनी चाहिए ना, बाउंड्रीज क्या है। बाउंड्रीज मतलब हो गया कि आपका जो कंटेनर है, यानी जिस मतलब पर्टिकुलर सिस्टम में आप किसी फंक्शन को या फिर किसी रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, वो आपका सिस्टम की बाउंड्रीज कैसे है, वो बेहद जरूरी होता है जानना। ठीक है, तो बाउंड्रीज देखिए कई टाइप्स की होती है। पहला होता है आपका रिजिड हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। रिजिड आपका क्या हो गया, जैसे आपकी कोई वॉल है, ठीक है, रिजिड मतलब क्या होगा कि टफ वॉल हो गया। और आपका जो है फ्लेक्सिबल वॉल होती है, फ्लेक्सिबल यानी मूवेबल वॉल है, जो मूव करता हो। ठीक है, तो पहला कैसा वॉल मिल सकता है आपको, रिजिड, या तो रिजिड होगी वॉल, या फिर क्या होगी, फ्लेक्सिबल वॉल होगी। ठीक है, रिजिड हो गई या फिर फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगी। ठीक है, दो ये एक तरीके की क्या होती है बाउंड्री। ठीक है, सेकंड आपकी क्या हो सकती है, सेकंड आपकी जो है रियल एंड इमेजिनरी हो सकती है। सेकंड आपकी क्या हो सकती है, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री हो सकती है। ठीक है, इमेजिनरी बाउंड्री होती है।
थर्ड आपकी क्या हो सकती है, थर्ड आपकी डायाथर्मिक बाउंड्री हो सकती है। डायाथर्मिक यानी कि आपकी कंडक्टिंग बाउंड्री। भाई कंडक्शन होगा तभी तो आपका जो है हीट क्या होगा, अंदर से बाहर फ्लो करेगा सिस्टम से, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, नहीं करेगा, हीट एक्सचेंज ही नहीं होगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, सो थर्ड वन इज बाउंड्री इज डायाथर्मिक, डायाथर्मिक बाउंड्री, डायाथर्मिक या फिर इसी को बोल सकते हो कंडक्टिंग बाउंड्री, इसी क्या बोल सकते हो, कंडक्टिंग बाउंड्री। ठीक है, तो ये कुछ टाइप की बाउंड्रीज होती हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे फंक्शन को जो सिस्टम को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला सिस्टम ओपन सिस्टम है, यहाँ पे एनर्जी भी एक्सचेंज होगी, मास भी एक्सचेंज होगा। ठीक है, मास का एक्सचेंज कैसे होगा, जैसे आप कोई फ्लूइड लो, उसको हीट कर दो, ठीक है, तो उसका जो स्टार्टिंग का इनिशियल वेट होगा वो फाइनल वेट के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कुछ वेपर फॉर्म में क्या होंगी, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा वेपर्स। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, मास आपका मास का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मास एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी एक्सचेंज होता है। एनर्जी का जो एक्सचेंजिंग प्रोसेस होता है वो दो फॉर्म में होता है। वो पहला फॉर्म क्या होता है, हीट एनर्जी, हीट के भी फॉर्म में एक्सचेंज हो सकती है और वर्क के भी फॉर्म में एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, हीट के फॉर्म में भी एक्सचेंज होती है और वर्क के फॉर्म में भी होती है। ठीक है, और ये आपकी वॉल अगर डिफाइन करें तो ये वॉल कैसी होगी, ये एक कंडक्टिंग वॉल होगी, कंडक्टिंग वॉल बोल सकते हो आप। ठीक है, कैसी होगी, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग बाउंड्री होगी। कंडक्टिंग क्यों होगी, कंडक्टिंग इसलिए होगी क्योंकि ये ओपन सिस्टम है, और ओपन सिस्टम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हीट और एनर्जी का क्या हो रहा है, यानी मास और एनर्जी का क्या हो रहा है, एक्सचेंजमेंट हो रहा है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी बाउंड्री कैसी होगी, ये आपकी कंडक्टिंग होगी। ठीक है, और रियल भी बोल सकते हो, रियल इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी आपका जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस हैज नो बाउंड्री, सो इट इज कॉल्ड इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ बाउंड्री इज इमेजिनरी, इसको इमेजिनरी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए इमेजिनरी हो जाएगी, और जो बाउंड्री आपको डिफाइंड है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, रियल बाउंड्री। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ बाउंड्री इज रियल बाउंड्री, इसको रियल बाउंड्री आप बोल सकते हो। ठीक है, या फिर रिजिड बोल सकते हो। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे आप बाउंड्री डिफाइन करते हो। तो ये आपका हो गया ओपन सिस्टम। ठीक है, सेकंड जो आता है आपका क्लोज सिस्टम आता है, तो दूसरी हेडिंग लगाइएगा क्लोज सिस्टम, दूसरी क्या हो जाएगी, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम को मैं बताता हूं कैसे होगा, देखिए क्लोज सिस्टम में ऐसे क्या होगा, सारे मतलब सरफेस ऊपर से भी क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, क्लोज सिस्टम हो गया ये, और ये आपका क्या हो गया, ये बाउंड्री कैसी होगी आपकी, बाउंड्री पहले नहीं डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले मास एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है ये बताएंगे, मास एक्सचेंज प्लस एनर्जी एक्सचेंज, मास एक्सचेंज प्लस एनर्जी एक्सचेंज। अब भाई देखिए बाउंड्री क्या है आपकी, क्लोज है, बाउंड्री आपकी क्या है, क्लोज है, तो क्लोज सिस्टम के लिए क्या होगा, मास एक्सचेंज आपका होगा ही नहीं। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज आपका हो सकता है इन बाय दो फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, पहला हीट के फॉर्म में तो एनर्जी एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिस्टम कैसा है, क्लोज है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मास तो एक्सचेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वेपर फॉर्म में क्या होगा, इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा ही नहीं ना, लिक्विड का कंडेंसेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी तो एक्सचेंज होगा बट वर्क के फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में होगा, बट वर्क के फॉर्म में होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे ये चीज तो होगा नहीं, मास एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी होगा। देखिए एनर्जी होगा, एनर्जी होगा लेकिन हीट के फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पे वर्क के फॉर्म में हो सकता है, मे बी वर्क के फॉर्म में हो सकता है। कैसे होगा ये देखिए, जैसे मैं बोलूं कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जैसे मैं बोलूं एक कंटेनर है, यहाँ पे क्या है कि एक मैंने ऊपर लगा दिया एक पिस्टन, ठीक है, ये आपका क्या लगा दिया, पिस्टन, और इसके अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स फिल है, गैस के मॉलिक्यूल क्या है, इसमें फिल है। ठीक है, तो इस पिस्टन को मैं क्या करूंगा, अगर मैं पिस्टन को इसके ऊपर प्रेशर लगाऊं, पिस्टन के ऊपर मैं प्रेशर लगाऊं, एक तो मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा, दूसरा क्या लगाएगा, पीएटीएम भी तो लगाएगा, पीएटीएम, यानी पीएटीएम का मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अपना क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और दूसरा प्रेशर जो इसके अपोजिशन में लगाएगा वो कौन सा होगा, ये मॉलिक्यूल्स भी तो ऊपर की ओर प्रेशर लगाएंगे। पिस्टन जो मैं लगा रहा हूँ प्रेशर, मैं तो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूँ, और ऊपर से पीएटीएम भी इस पे लग रहा है, दूसरा इस पे क्या लग सकता है,
पी मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल्स जिसके इसके अंदर है, जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स है वो भी तो पिस्टन की अपोजिट में फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो अगर ये देखिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर पी एटीएम से ज्यादा हो गया पी मॉलिक्यूल्स, यानी प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अगर ये प्रेशर हो गया, मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो पिस्टन क्या कर जाएगी, अपनी जगह से क्या करेगी, मूव करेगी। अब जब कोई चीज मूव कर रही है, पिस्टन मूव करेगा, तो वहां पे क्या होगा, वर्क परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वर्क कैसे परफॉर्म हो रहा है, जैसे वर्क क्या होता है आपका, सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है प्लस इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या देगा, वर्क डन देगा। तो वर्क के फॉर्म में यहाँ क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंजमेंट होगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे क्लोज सिस्टम को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है, पिस्टन लगा है, देखने में लग रहा होगा कि ओपन है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लोज सिस्टम को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो आता है आइसोलेटेड सिस्टम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैसा होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसको मैं रफ करता हूं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या आएगा, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी थर्ड आपका जो होगा पैरामीटर, ये आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइसोलेट का मतलब ही होता है कि इंसुलेट, किसी बाउंड्री को क्या कर दिया जा रहा है, इंसुलेट कर दिया जा रहा है, सबसे अलग कर दिया जा रहा है, ठीक है, सबसे अलग कर दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं लूं, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, आपकी बाउंड्री जो होगी इंसुलेटिंग होगी। एक तो वहां देखिए अभी हमने ओपन सिस्टम में कंडक्टिंग बाउंड्री पढ़ी थी, कंडक्टिंग यानी डायाथर्मिक बाउंड्री। बट यहाँ पे क्या है कि ना ही मास एक्सचेंज होगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ना ही एनर्जी का एक्सचेंजमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ तो दोनों काम ठप हो गया। तो यहाँ पे दोनों काम अगर नहीं होगा, तो यहाँ पे बाउंड्री कैसी होगी, इंसुलेटिंग बाउंड्री होगी, ठीक है, इंसुलेटिंग बाउंड्री। यहाँ पे आप बाउंड्री कैसे डिफाइन करोगे, इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। ये इंसुलेटिंग बाउंड्री होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मास ना ही एक्सचेंज होगा, मास का ही ना एक्सचेंज होगा, ना ही यहाँ पे आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी। ये आपका दोनों काम नहीं होगा, ठीक है, ना ही मास एक्सचेंज होगा, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी। सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क यानी आप जो बॉटल यूज करते हो, उसमें क्या करते हो कि अगर आपने गर्म पानी डाल दिया तो दिन भर क्या होगा, गर्म रहेगा, अपना पीते रहो, मस्त रहो, ठीक है। ठंडा पानी डाल दिया तो ठंडा रहेगा पूरे दिन। तो वहां पे क्या होता है, हीट जो है, जो अंदर की हीट होती है, वो ना ही बाहर जाती है, ना बाहर की हीट अंदर आती है, ठीक है। तो पहली चीज तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, ना ही उसका क्या होता है, मास एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपकी जो है वहां पे नहीं होती। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, थर्मोफ्लास्क। एग्जांपल क्या हो जाएगा, थर्मोफ्लास्क। एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, थर्मोफ्लास्क। तो ये तीन टाइप के जो सिस्टम होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जो है आपके पर्टिकुलर तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। तो ये आपके यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपका दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्या होता है, एक्सटेंसिव, दूसरा इंटेंसिव, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैं रख करता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं रख करता हूँ। हेडिंग लगा लीजिएगा, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा दो कॉलम में, एक्सटेंसिव पहली ओर लगा लीजिएगा और दूसरी ओर क्या लगा लीजिएगा, इंटेंसिव, इंटेंसिव, ठीक है। ये दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए पहला चीज क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या होता है। एक्सटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो किसी भी मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करती है ना, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करती है, वो आपका कैसा प्रॉपर्टी हो जाएगा, एक्सटेंसिव। बट यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, अमाउंट पे क्या होता है, डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज क्या हो सकती है, साइज ऑफ पार्टिकल पे एक्सटेंसिव डिपेंड कर सकता है, साइज ऑफ पार्टिकल पे, ठीक है। और दूसरा यहाँ साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका सिंपल आपका वो हो गया
कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा, जिसमें कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये सब किसमें हो जाएगी, इंटेंसिव में, ठीक है, ये किसमें आ जाएगा, इंटेंसिव में। तो यहाँ पहला है, लिखिएगा पहला पॉइंट जो है, यहाँ पहला किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर आप मैटर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, यहाँ पे ये चीज नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे ये किस पे डिपेंड कर सकता है, साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर सकता है, साइज ऑफ पार्टिकल पे, यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये दो चीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर सकता है या फिर मैटर बोल सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और दूसरी चीज यहाँ क्या होगा, साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा और यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल, पहली चीज तो जितने टाइप्स की एनर्जीज होती है, जितनी टाइप की एनर्जी होंगी वो सारी आपकी कैसी होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी, कैसी होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। जैसे आपकी कौन कौन सी एनर्जी, सिंपल ले लो आप, जो है गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, इसी में पढ़ना है अभी, ठीक है, एंथैल्पी हो गई, इंट्रोपी हो गई, ये सब किस में आएगा, आपका एनर्जीज के टर्म में आएगा, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। ये किस में आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। वॉल्यूम हो गया, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, all types of energies, all types of energies lies under the extensive property। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, इसको डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर में, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, इंट्रोपी हो गया, इंथैल्पी हो गया, कई सारे एग्जाम्पल हैं, इंथैल्पी हो गया, ठीक है, आपके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इस टाइप से जितने टाइप्स के एनर्जी होंगे वो आपके किसमें होंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। इंटेंसिव में क्या हो सकता है, इंटेंसिव में जितने कंसंट्रेशन आपके टर्म्स हैं, या आप पीएच निकालते हो, ठीक है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ये सब इंटेंसिव में आएगा। और एक्सटेंसिव में और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो मोल हो गया, ठीक है, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल होता है, मोल यहाँ आप बोल सकते हो, मोल हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे कई एग्जांपल होते हैं। इंटेंसिव में क्या होगा, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे। हीट कैपेसिटी इसका एग्जांपल बोल सकते हो, हीट कैपेसिटी लिख लेना, कई सारे एग्जांपल है, लिखने को देखो दिन रात हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी हो जाएगा, ये गैस एक्सेट्रा, ये सारे क्या होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। जैसे इंटेंसिव में आप क्या बोल सकते हैं, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जो हम लोग पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, पीएच एसिड का कैलकुलेट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, पीएच वहां पे किसी पर्टिकुलर एसिड का निकालते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन आयन, ठीक है। तो जितने कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो आपके कैसे होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल लिख सकते हो आप, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा क्या बोल सकते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, पहला तो आपका हो जाएगा मोलैरिटी, हो जाएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स है पर, और कितने नंबर मोल्स हैं आपके जो है वॉल्यूम इन लीटर में, यानी 1000 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वो आपका क्या हो जाता है, मोलैरिटी। और सॉरी, ये जो है वॉल्यूम आपका जो है इसमें नहीं आएगा, वॉल्यूम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है आपका, ये टेम्परेचर था, ठीक है, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, ये सब टर्म्स आएंगे, वॉल्यूम इसी में आएगा, वॉल्यूम इसी में आएगा, ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम इसी में आएगा, वॉल्यूम एक्सेट्रा। वॉल्यूम क्या है, किसी सब मतलब कोई एक कंटेनर है, ठीक है,
कोई कंटेनर है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अगर है तो वो क्या डिफाइन कर रहा है कि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। जैसे एक कंटेनर ले लिया, उसमें मैंने क्या कर दिया 500 ml कोई फ्लूइड भर दिया, लिक्विड भर दिया, ठीक है। तो ये जो 500 ml है ये अमाउंट को शो कर रहा है ना, तो ये आपका किसमें आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मैटर, मतलब मैटर कंसिस्ट कर रहा है यानी अमाउंट कंसिस्ट कर रहा है, तो वो किसमें आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा ना। वॉल्यूम आएगा, मास आएगा, ठीक है। जितने भी अमाउंट कंटेनिंग सब्सटेंस है वो आपके क्या होंगे, या टर्म्स है आपके क्या होंगे, एक्सटेंसिव में आएगा, ठीक है। मोलैरिटी हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है यहाँ पे, मोलैलिटी हो सकता है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी, ये भी होता है, ठीक है। मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, यानी जितने कंसंट्रेशन टर्म होंगे सब इसमें आएंगे। नॉर्मेलिटी हो गया, और क्या बचा है, और आपका बचा है जो है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब आएंगे आपके, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो होगा, जो हम लोग पीएच निकालते हैं किसी भी एसिड का हम लोग जो पीएच निकालते हैं वो आपका किसमें आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। किसमें आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो पीएच जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, H प्लस आयन, ये क्या होगा आपका, ये भी इसमें आएगा, इंटेंसिव में आएगा, ठीक है। तो ये सारी ओवरऑल जो है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की स्टडी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पे डिफाइन करते हैं। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको करके दिखाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक नोट करिए जो है, तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक मैं तरीका बता देता हूं कि इंटेंसिव कैसे, कोई प्रॉपर्टी अगर इंटेंसिव उसको इजीली कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो दो आपके जो है दो एक्सटेंसिव का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या देगा, इंटेंसिव देगा, ठीक है। दो एक्सटेंसिव रेशियो जो है इंटेंसिव देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूं कैपेसिटी हीट, ये आपका जो है कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आप पिक करो मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इंटेंसिव है आई, और वॉल्यूम इन लीटर क्या है आपका, इंटेंसिव है आई, है कि नहीं है। वॉल्यूम क्या है आपका, कंटेंट है आपका, मैटर है, ठीक है। कितने पर्टिकुलर एमएल में या फिर लीटर में वॉल्यूम है, ये अमाउंट ही तो है। तो अमाउंट है तो ये आपका जो क्या हो जाएगा, ये भी अमाउंट है, तो इंटेंसिव हो गया ना, सॉरी एक्सटेंसिव हो जाएगा। ये आपका किसमें आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपका जो है ये एक्सटेंसिव हो जाएगा। यानी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या देगा, इंटेंसिव देगा, ठीक है। तो इसको ऐसे हेडिंग लगा के लिख लीजिएगा कि अगर आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो दो एक्सटेंसिव का अगर रेशियो आपका मिल जाए तो हमेशा क्या देगा, इंटेंसिव, ठीक है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या देगा, हमेशा इंटेंसिव देगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया इंटेंसिव को फाइंड करने का, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका हो गया पहला, आपका हो गया यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन लिख लीजिए, हाइड्रोजन पहला ऑप्शन ये था, क्वेश्चन था ये पहला ऑप्शन। इसमें बताना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है, ठीक है। बी वाला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी वाला हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा ईएमएफ, ईएमएफ हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए हैं आपको, इंटेंसिव यहाँ पे डिफाइन करना है, तो ये आपको बताना है कि इंटेंसिव कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पहले इसको कर लीजिए आप, तो है आप कर लीजिए, पहले ट्राई करिए इसको, कितने ऑप्शन सही होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, एक, दो, तीन, चार, गिनती गिनते रहेंगे खत्म ही नहीं होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए आप अंदाजा मारिए, एक तीर से 4 निशाना मारिए, चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव पूछ रहा है, इंटेंसिव पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जितने भी मैंने बताया कंसंट्रेशन होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, या फिर हम किसी पर्टिकुलर हाइड्रोजन की पीएच जो निकालते हैं वो कंसंट्रेशन टर्म्स में आते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स आपके कैसी प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव होती है, इंटेंसिव होती है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला तो इंटेंसिव हो जाएगा, पहला आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, ये पहला आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। जितने टाइप्स की मैंने क्या बताया, एनर्जी, जितने टाइप की आपकी क्या होंगी, एनर्जीज होंगी, वो किसमें आएंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आएंगी, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, ईएमएफ, ईएमएफ क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बाय वोल्ट उसी को बोलते हो ना ईएमएफ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये कैसा है, जो है वर्क डन आपका क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। वर्क डन यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट है ना एक, तो ये आपका कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव। और चार्ज क्या है, कितने कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी ये अमाउंट को डिफाइन कर रहा है, कितने कूलम्ब ऑफ चार्ज, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ये भी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव, ये भी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या देता है हमें, इंटेंसिव। ये भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। ठीक है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी आपकी क्या है, एक्सटेंसिव है। हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव है। हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कितने ऑप्शन सही होंगे आपके, इंटेंसिव पूछा था, तो इंटेंसिव आपके ए वाला ऑप्शन सही है, आपका क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन सही है। बाकी डी और जो है बी आपका एक्सटेंसिव होगा ना। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलता है तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, स्पेसिफिक यानी मास से हम उसको डिवाइड कर दे रहे हैं। भाई ये फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है कि Q इक्वल टू एमएस डेल्टा टी होता है, Q इक्वल टू एमएस डेल्टा टी। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक हीट अगर पूछा होता है S, तो ये आपका क्या हो जाता है, Q अपॉन एम डेल्टा टी हो जाता है। ठीक है, और Q क्या है आपका, एक्सटेंसिव है, यानी हीट क्या है आपका, एक्सटेंसिव। और मास भी आपका क्या है, कैसा है, प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। मास क्या है, एक्सटेंसिव। मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या होता है, रेशियो, इंटेंसिव। तो यहाँ पे अगर स्पेसिफिक हीट लगा होता है, यहाँ पे सिर्फ हीट कैपेसिटी पूछा ना, हीट कैपेसिटी यहाँ पे स्पेसिफिक होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या हो जाता है, इंटेंसिव। तो इस तरीके से अगर स्पेसिफिक हीट होता तो आपका इंटेंसिव हो जाता है, बट यहाँ पे हीट कैपेसिटी सिर्फ है ऑप्शन में, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ना कि इंटेंसिव होगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आप एनालाइज करेंगे तो कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो भैया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं रख करता हूँ। अब देखिए अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब देखिए ये टॉपिक सिंपल है एकदम। ठीक है, इसके अंदर जितने प्रोसेस होंगे थर्मोडायनेमिक में उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा आप लोग के द्वारा, आप लोग के द्वारा क्या, हमारे द्वारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हेडिंग आप लगा लीजिएगा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक, डायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। पहला प्रोसेस लिख लीजिएगा आइसोबारिक, आइसोबारिक। कैसा प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब समझते हो आप, आइसोबारिक यानी डेल्टा पी। देखो अब ये डेल्टा पी पे ना जाओ। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे आपका जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो कैसी प्रोसेस होंगी, आइसोबारिक प्रोसेस होंगी। ठीक है, यानी डेल्टा पी वहां आपका क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा पी होगा जीरो होगा, या फिर कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, जब जब इस मार्कर से मैं लिखता हूं तब तब ये मार्कर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, नजर लग गई इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरा कैसा प्रोसेस होता है, ये देखो ये चलना है भैया। दूसरा क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस।
इसमें क्या होता है डेल्टा वी, यानी वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट होता है या फिर जीरो बोल सकते हो, ठीक है, ये आइसोकोलिक होता है। नेक्स्ट आपका कैसा प्रोसेस हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है। आइसो का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ ना, कोलिक का मतलब वॉल्यूम, बारिक का मतलब प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को हम लोग बार में डिनोट करते हैं, ठीक है, 1 × 10⁵ पास्कल में भी होता है, ठीक है, अलग अलग यूनिट होती है। आइसोकोलिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आइसोकोलिक प्रोसेस के अंडर में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो होगा, नेक्स्ट आपका क्या बोल सकते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। इन सब चीजों के बारे में आगे बेहद अच्छी तरीके से डिस्कशन होगा, ठीक है, तो इसके लिए चिंता मत करिए, ठीक है। आइसोथर्मल क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा टी आप जीरो बोल सकते हो, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या बोल सकते हो, अभी तो यहाँ पे जो है आपका आइडियल गैस आ जाएगा। आइडियल गैस क्या होता है, देखो आइडियल गैस के लिए क्या कंडीशन होती है, आइडियल गैस के लिए यहाँ पे आपका डेल्टा टी जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो होगा। अब यू क्या है ये भी देख लीजिए, यू आपका क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, वो लेक्चर 2 में मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा कि यू आपका क्या है, ठीक है। बाकी ये जो पैरामीटर्स है इसको भी डिफाइन करूंगा, ठीक है। डेल्टा यू आपका क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर, यानी आइडियल गैस की कंडीशन में, आइडियल मैंने सिर्फ लिखा है यहाँ पे, गैस लिख लेना, ठीक है। आइडियल गैस की कंडीशन में आपका डेल्टा टी जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, और डेल्टा यू भी आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। और आइडियल गैस की कंडीशन केस में आप एक कंडीशन और लिख सकते हो, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई गैस है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको रेस करनी है, यानी उसकी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेज है उसके बीच की डिग्री ऑफ रैंडमनेस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी मोशन क्या होना है, बहुत तेज से जनरेट कराना पड़ेगा ना मोशन को मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो उसको हीट अगर हम देंगे, गैस को हीट देंगे, तो वहां पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, यानी वॉल्यूम का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन, ड्यू टू एक्सपेंशन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस इज वीक, ड्यू टू विच द मोशन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज फास्टर, ठीक है। तो वहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच की एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, मोशन क्या होगा, एकदम जिक 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 इस टाइप से होगा, काफी तेजी से खट 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 खट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आइडियल गैस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस होगा, ठीक है। और आपका क्या बचा, आपका एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एडियाबैटिक एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, सिंपल आपका जो है हीट एनर्जी का इंटरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा, यानी डेल्टा क्यू आपका यहाँ पे हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा क्यू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा क्यू होगा हमेशा जीरो होगा, ठीक है। अब इन चारों को देखो, ग्राफ पे मुझे ड्रॉ करना है, आइडियल गैस तो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। बेसिकली ये प्रोसेस जो है ये और आपका ये आइसोबारिक, आइसो, इसको ग्राफ में अगर मुझे प्लॉट करना हो तो देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। देखो एक्स एक्सिस हमेशा क्या होती है, वॉल्यूम एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस कैसी एक्सिस होती है, वॉल्यूम एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या होगी आपकी, प्रेशर एक्सिस, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस है ना, पहला कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस, यानी प्रेशर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, डेल्टा पी कांस्टेंट होगा, तो ये ऐसा कुछ इसकी लाइन जाएगी, ठीक है। आइसोबारिक प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसकी लाइन ऐसी कुछ जाएगी, ठीक है। आइसोकोरिक होगा, आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो इस टाइप से कुछ आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आइसोकोरिक के लिए, यानी ये कैसी लाइन होगी, डेल्टा पी कांस्टेंट यानी जीरो, ये डेल्टा पी आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ये आइसोकोरिक की लाइन है, वो आइसोबैरिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है आइसोथर्मल, ठीक है। तो आइसोथर्मल का कुछ ग्राफ इस टाइप से जाता है, आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है, ठीक है। आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है। और आपका जो नेक्स्ट बचा है आपका क्या है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या होता है, आइसोथर्मल से थोड़ा सा कम उसका स्लोप होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जाता है नीचे से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल, ये आपका हो जाएगा आइसोथर्मल का कर्व हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक का कर्व, एडियाबैटिक का कर्व हो जाएगा, ठीक है। और ये आप ऐसे देख भी सकते हो कि आइसोथर्म का जो स्लोप है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक, ठीक है। एक रिलेशन भी होता है कि गामा टाइम्स जो होता है आइसोथर्मल का कर्व क्या होता है, एडियाबैटिक से ज्यादा होता है, ठीक है। जहां पे गामा क्या होता है आपका, एडिया स्लोप होता है, ठीक है।
तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे इस प्रोसेस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये आपका कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक है। ये कैसा है आपका, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन आपका क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। और ये आपका जो है आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे चारों प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, प्लस इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा साइक्लिक प्रोसेस होगा, ठीक है। साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, साइक्लिक का मतलब ये हुआ कि जहां से आप चले वहीं पे जाके पहुंचेगा, मतलब मंजिल आपकी कुछ और थी लेकिन पहुंचे कहीं और। है मंजिल, मंजिल सुनते ही जो है दिल की धड़कनें बढ़ गई, अरे वो वाली मंजिल नहीं है यार, हम दूसरी मंजिल की बात कर रहे हैं। हर हर बार वही मंजिल दिमाग में आता है, ठीक है, उसको नहीं लाना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस देखिए क्या होगी, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस देखिए क्या होगा, जैसे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, जैसे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं इस टाइप से कुछ, इस पॉइंट को बी दे दो, इस पॉइंट को ए दे दो, कुछ भी दे दो, एक्स वाई जेड कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। ये पी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और ये आपका कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, यानी ए टू बी प्रोसेस हो रहा है, फिर बी टू ए प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, या चेंज इन प्रेशर कितना होगा, या चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अंडर द साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन कोई किसी चीज का चेंज होगा, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, यहीं पे बात आके फंस जाती है। साइक्लिक प्रोसेस में जितनी भी एनर्जीज होंगी वो आपकी जीरो होंगी, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। साइक्लिक प्रोसेस एक क्या होती है, स्टेट वेरिएबल फंक्शन होती है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होगा कि जो चीज आपकी इनिशियल एंड फाइनल पाथ पे डिपेंड, पाथ पे नहीं, आपका पॉइंट पे डिपेंड करेगा। पाथ तो एक अलग चीज हो गई, पाथ के लिए तो जो है आपका एक वो वर्क जो होता है, वर्क एंड हीट, उस पे डिफाइन करते हैं वो क्या है, कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। बट ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जीज लाइज इन द इन इनिशियल कंडीशन एंड इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगी, यानी स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे आपका अगर मैं बोलूं तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा भैया, जीरो होगा। भैया चेंज इन प्रेशर कहाँ हुई, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम लिख चुका है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो। यहाँ पे वर्क कितना होगा, जीरो। फंस गए हैं, फंस गए हैं, ये जीरो नहीं होता है। वर्क डन क्या होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है। वर्क डन, हीट, ये सब क्या होगा, जीरो नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी आप क्या बोल सकते हो, जीरो बोल सकते हो। ये साइक्लिक कंडीशन हो गई। साइक्लिक कंडीशन यानी आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा यू क्या होगा आपका, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल, ठीक है। ये जीरो बराबर अगर आ रहा है तो यू फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इनिशियल, यानी जहां से मैं चला वहीं पे आके क्या हो गया, रुक गया। मंजिल हमारी कहीं और थी लेकिन हम पहुंचे वहीं, इसीलिए बोलते हैं दुनिया क्या है, गोल है, ठीक है। दुनिया क्या है, गोल है, जहां से चले वहीं पे आके पहुंच गए, ठीक है। लक्ष्य निर्धारित रहा ही नहीं। डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो के बराबर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा क्यू भी आपका क्या होता है, हीट, जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि जो स्टेशन पे कुली होता है, स्टेशन पे कुली होता है, तो वो फिजिक्स की भाषा में तो वो जीरो वर्क करता है, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में तो जीरो वर्क करता है। जैसे आपने वर्क एनर्जी में पढ़ा होगा कि 9th क्लास में, उसमें क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ते हैं वर्क, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम वर्क पढ़ते हैं वहां पे। अब होता ये है कि वहां पे क्या होता है कि कुली जो होता है अपने सर पे वेट रख के क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है, सर पे वेट रख के इस टाइप से आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो वेट है, वेट क्या हो गया कि परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है। वेट क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है, ठीक है। वेट क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स, और पुली जो है आगे की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पुली का मतलब पुली अपने सर पे जो लगेज रखा है उसका परपेंडिकुलर एक्शन है फोर्स का, नॉर्मल टू द सरफेस। एंड जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, लीनियर डिस्टेंस, यानी ट्रांसलेशनल मोशन में चले चले जा रहा है सीधे एकदम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर।
ठीक है, जिसके बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री, और इसको हम क्या डिफाइन करते हैं एफ कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या रखते हैं 0, यानी वर्क क्या होता है 0। तो इस हिसाब से तो कोई वर्क करता नहीं, हम लोग काहे पैसा दें, सारा पैसा तुम्हारा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो वो देखिए फिजिक्स के टर्म में तो वर्क नहीं करता, बट वो मैकेनिकल वर्क तो करता है ना, मैकेनिकल वर्क करता है, इस वजह से उसको क्या होता है किराया देना पड़ता है। किसी बार जाना भैया कॉपी कलम लेकर समझाने लगना, उठा के बोरी फेंक देगा तुम्हारे कहेगा लेते जाओ खुद, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है साइक्लिक प्रोसेस डिफाइन होता है। हाँ ये चीज लॉजिकल है जो मैंने भी बताया कि इस टर्म में अगर आप देखोगे तो कुली तो काम ही नहीं करता, फिर पैसे क्यों देते हो, ठीक है। वो अलग मैकेनिकल वर्क तो करता है, बट जो है यहाँ पे इस टर्म को यहाँ पे अगर फिजिक्स के भाषा में देखेंगे तो वर्क नहीं करता, ठीक है। तो वर्क क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इस ये आपको साइक्लिक प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर ये सब क्या होता है 0 होते हैं, जितनी टाइप्स की एनर्जी होती है वो 0 होती है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल मैंने बताया कि हमेशा स्टेट फंक्शंस जो होते हैं आपके किस पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करेंगे। स्टेट फंक्शंस इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। एंड वर्क क्या होता है, सॉरी पॉइंट पे डिपेंड करेंगे, पाथ पे तो वर्क करेगा ना। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं दोस क्वांटिटीज या फिर दोस पैरामीटर्स व्हिच डिपेंड्स ऑन द पॉइंट, पॉइंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, पॉइंट वेरिएबल होते हैं। और पाथ फंक्शंस कैसे होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, लाइक वर्क हो गया, हीट हो गया, दीस पैरामीटर्स आर डिपेंड्स बेसिकली ऑन द पाथ, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी या फिर पाथ, ठीक है, पाथ पे जो चीज डिपेंड कर रही है। अब जैसे यहाँ पे ए टू बी प्रोसेस में देखेंगे आपका वर्क डन क्या हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं फिर यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो वर्क डन तो डबल हो गया ना, वर्क डन तो डबल हो गया। तो वर्क डन अच्छा मैं अगर बात करूं यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, जैसे वहां पे काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे ए टू बी कोई है, ए टू बी कोई पाथ है, ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है, फिर यहीं से वापस क्या कर दिया लौट गया, मतलब इधर से आया इधर लौट गया। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाती थी 2 टाइम्स हो जाती थी, ए टू बी 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक बार आया एक बार गया, डिस्टेंस 2 टाइम हो गई। बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होगी, इनिशियल से चला था इनिशियल पे ही आके ठप हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0 बटा सन्नाटा, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे लग रहा है, वही टर्म्स एंड कंडीशंस लग रही है, ठीक है। तो आई होप साइक्लिक प्रोसेस आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गई साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। दूसरी चीज अब यहाँ पे क्या होगी आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा यहाँ पे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। हेडिंग लगा लीजिएगा और दिल थाम के बैठ जाइएगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको भी 2 कॉलम में आप डिवाइड कर लीजिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो पहला लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके पहले कर चुका था, लेकिन वो भी 1 घंटे के करीब गया था, बट उसमें जो है एडिटिंग में थोड़ा एरर आ गई, तो एरर आने की वजह से वो फाइल क्या हो गई करप्ट हो गई, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो जो है बनाने में सब कुछ हो गया, ठीक है, तो सारे कर्म हो गए उसमें। 1 घंटे की वीडियो बनाए, उसको जब अपलोड करने चले तो 1 मिनट की वीडियो बन गई, ठीक है, 1 मिनट की वो वीडियो बन गई। तब जाके लगा कि हाँ भाई इसमें लड़ाई तो है, ठीक है, ठीक है। जितना जो है आपको लेक्चर बनाने में समय नहीं लगता, उससे ज्यादा टाइम तो एडिटिंग में चला जाता है। एडिटिंग तो जहां माशाअल्लाह वही बेकार हो गई, तो फिर से मुझे वही चीज करना पड़ रहा है। फिलहाल कोई नहीं, करना तो है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं। रिवर्सिबल आपका अगर सिंपल भाषा में देखें कि जो रिएक्शन या फिर कोई आपका जो है प्रोसेस जो है इनफाइनाइट टाइम्स में हो रहा है, इनफाइनाइट यानी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। लाइक आपका क्या हो गया कि कोई प्रोसेस है आपका, जैसे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होता है, ये एक इनफाइनाइटली प्रोसेस होता है ना, इनफाइनाइट टाइम्स में ही होता है, यानी बहुत ही धीमे धीमे प्रोसेस होता है।
और जो फाइनाइट टाइम्स में हो जाए, जो एक पर्टिकुलर इंटरवल क्या हो यहाँ पे डिफाइंड हो कि इतने समय में ये प्रोसेस हो जा रहा है, तो वो कैसा प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल होगा। और जहां पे इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जहां पे असंख्य असंख्य यानी मतलब कि जिसका कोई खात्मा ही ना हो, उतने समय तक प्रोसेस चलता जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, उतने समय तक आप क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आपका, जो थोड़ा सा इनकी तारीफ कर दी, ये भी बंद हो गया, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। ठीक है, सब बंद ही होते जा रहा है। ठीक है, तो मैंने ये क्या बताया, इनफाइनाइट प्रोसेस, इनफाइनाइट टाइम्स में जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली प्रोसेस, इनफाइनाइटली प्रोसेस। बहुत ही मतलब स्लो हो रहा है, बहुत ही स्लो। ठीक है, निहायत ही बदतमीज है। ठीक है, एकदम स्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इनफाइनाइटली हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट टाइम में होगा। ये थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है, फाइनाइट टाइम में होगा, फाइनाइट टाइम प्रोसेस। ठीक है, फाइनाइट में हो रहा है तो हम इसकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स में होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सब डिफाइन कर सकते हैं। भाई हम केमिकल काइनेटिक्स किसके बारे में पढ़ते हैं, एक तो हम लोग, एक तो सबसे स्लो रिएक्शन होती है, एक सबसे फास्ट रिएक्शन होती है, उसके बीच में जो मॉडरेट रिएक्शंस आती है उसके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं। वी ओनली इंटरेस्टेड इन दोस टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच आर मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, तो वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, मॉडरेट रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करते हैं। वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, ठीक है, आरएनएस इक्वेशन एक होती है, उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो जो टाइम फाइनाइट, जो रिएक्शन फाइनाइट प्रोसेस के लिए होगी वो आपका कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या होगा, अगर इनफाइनाइटली होगा यानी बहुत स्लो हो रहा है, स्लो प्रोसेस है ना ये कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, स्लो प्लस प्रोसेस हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल सकते हो, अब देखो कोई रिएक्शन अगर बहुत स्लो हो रही है तो उसके लिए वहां पे क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम हम अचीव कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नया नया मार्कर, नया उद्घाटन करते हैं इसका, जरा पता नहीं क्या क्या लगा के इसमें दिया गया। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो है प्रोसेस बहुत स्लो होगा, और जब स्लो प्रोसेस होता है तो वहां पे इक्विलिब्रियम अचीव होती है, इक्विलिब्रियम हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम अचीव होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, तो फास्ट प्रोसेस के लिए तो इक्विलिब्रियम पढ़ते नहीं है, स्लो प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई तीन चीज। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसका एग्जांपल, इसको मतलब और एनालिसिस के बेसिस में समझाऊं ये क्या होता है, जैसे मैं पिस्टन लेता हूं, मतलब सिंपल आपका जो है एक सिलेंडर बनाता हूं, सिलेंडर के अंदर क्या है, कोई फ्लूइड है जो कि क्या है, बहुत ही हॉट फ्लूइड है। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन बराबर लगातार हो रही है। ठीक है, तो ये पिस्टन लगा है, ये पिस्टन लगा है, इस पिस्टन के ऊपर क्या कर दो, वेट रख दो, इस पिस्टन के ऊपर मैंने कुछ वेट रख दिए। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, इसके ऊपर क्या लगा है, पिस्टन लगा है, यहाँ पे भी क्या है, वेट है बस, बट उसके अकॉर्डिंग क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जितने वेट हैं उससे ज्यादा यहाँ मैंने वेट रखे हैं। ठीक है, पहली चीज क्या होगी, यहाँ पे पीएटीएम प्रेशर लगा रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे भी सेम एटमॉस्फेरिक लग रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, पिस्टन है। ठीक है, ये आपका क्या है, पिस्टन, पिस्टन सिलेंडर। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पिस्टन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये इसके बीच के जो मॉलिक्यूल का फोर्स लग रहे होंगे, इसको पी मॉलिक्यूल्स बोल दो, पीएम बोल दो, इसको भी पीएम बोल दो। अब देखिए डिफरेंस क्या है, रिवर्सिबल मैंने बताया कि इनफाइनाइट प्रोसेस होता है, इनफाइनाइटली टाइम्स प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कि चलता जाए, कभी खत्म ही ना हो, यानी उसका हम रिएक्शन का मतलब रेट या फिर ऑर्डर उसका डिफाइन ही ना कर सके। भाई जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, रिएक्शन खत्म ही नहीं हो रही, तो उसके बारे में कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल को थ्रू समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक पिस्टन सिलेंडर है, उसके ऊपर मैंने कुछ लोड रख दिए है ना, लोड रख दिए हैं। ठीक है, लोड रख दिए हैं। अब लोड रखने से क्या होगा कि पिस्टन के ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, एक तो लोड का प्रेशर लग रहा है, दूसरा पीएटीएम का प्रेशर लग रहा है।
ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। पीएम यानी आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर इन मॉलिक्यूल्स, प्रेशर इन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एज कंपेयर टू पीएटीएम, ठीक है, यानी भारी हो जाएगा। तो ये जो मूव हो जाएगा, पिस्टन जो अपर साइड मूव करेगा वो क्या करेगा, वेरी स्लो, यानी बहुत धीमे मूव करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका वर्क डन होगा लेकिन बहुत धीरे होगा, बहुत स्लो, जिसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या होगा, लोड आपका कम है, लोड आपका कम है, और गलती से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज्यादा हो गया, गलती से क्या होगा भाई, लोड कम है तो ज्यादा होगा ही, ठीक है। लोड अगर आपका कम है, लोड रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या होगा, सट से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना, ज्यू ज्यू इस टाइप से लगाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पिस्टन क्या करेगा, तुरंत मूव कर जाएगा, तुरंत ये मूव कर जाने, यानी वेरी फास्ट प्रोसेस होगा ना, ये फास्टली मूव करेगा, फास्टली, वो क्या हो जाएगा, स्लो, स्लो टाइप से मूव करेगा, स्लो प्रोसेस हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस को, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था यहीं पे मैं अंत करता हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। रिवर्सिबल में आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोल सकते हो, ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, और ये दो तीन टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, उसके बारे में अगले लेक्चर में आपका जो है डिस्कस होगा। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, तो इतना ही आज का लेक्चर में था, ठीक है। आगे का लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं आपके, हीट, वर्क, और आपका जो है इंटरनल एनर्जी खुद, उसको उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जो है नमस्कार, गुड बाय, ठीक है, आप लोग स्टडी करिए, थैंक यू वेरी मच।